हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकंड चैप्टर, दैट इज अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। अभी आपको लग रहा होगा थोड़ा यूनिक से स्ट्रेंज इसका टॉपिक है, अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स, क्योंकि आपको कई जो है गिफ्ट्स मिले होंगे, बट चप्पल जो है एज ए गिफ्ट मे बी नहीं मिली होगी आप लोगों को। अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिले होंगे, बट ये मायने नहीं रखता है बच्चों की गिफ्ट कैसा है। ये देखना चाहिए कि उस गिफ्ट के पीछे इमोशंस क्या है, फीलिंग्स क्या है जो हमें गिफ्ट दे रहा है। कोई गिफ्ट छोटा नहीं होता, कोई गिफ्ट बड़ा नहीं होता। मेन होता है कि उसके पीछे उसके इमोशंस क्या है। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे कि गिफ्ट ऑफ चप्पल्स क्यों टाइटल रखा गया है। यहाँ पे हम मृदु की बात करेंगे। मृदु एक यंग गर्ल है जो अपनी शी लिव्ड विद हर ग्रैंड पेरेंट्स इन मद्रास, चेन्नई। राइट, तो वो अपने जो है पेरेंट्स के साथ रहती है, और एक दिन उसकी जो ग्रैंड मदर है उसको उनकी आंट के यहाँ ले जाती है, रुकमणी के यहाँ, और उनके कजन से मिलवाने। जैसे होता है ना बच्चों, आपकी वेकेशन पड़ती है तो आप कहाँ जाते हैं? अपनी नानी के यहाँ, अपनी आंट के यहाँ जाते हैं। तो सेम जो है वन आफ्टरनून शी टुक हर टू हर ग्रैंड आंट्स हाउस, रुकुमनीज हाउस, टू मीट हर कजन्स। कौन कौन है? लल्ली है, रवि है और मीना। क्लियर? तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं और देखते हैं कि यहाँ चप्पल क्यों रखा है, क्यों जस्टिफाई करेंगे हम अपना टाइटल कि गिफ्ट ऑफ चप्पल क्यों रखा है। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों, दिस इज योर सेकंड चैप्टर फ्रॉम द बुक हनी कोम। फर्स्ट चैप्टर एंड फर्स्ट पोम हम ऑलरेडी वी हैव कंप्लीटेड। Today we are going to start a second chapter, a gift of चप्पल। तो जैसे अभी मैंने कहा, आपको थोड़ा सा स्ट्रेंज लग रहा होगा कि अ गिफ्ट ऑफ चप्पल, की चप्पल भी कोई गिफ्ट करता है। तो जैसे अभी मैंने जस्ट आई टोल्ड यू कि इट इज नॉट मैटर कि आपका गिफ्ट कैसा है, छोटा है, बड़ा है, बट मैटर क्या करता है वो कि उसके पीछे जो है बिहाइंड दैट गिफ्ट, उसके इमोशंस क्या है, उसकी फीलिंग्स क्या है। राइट? तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे बच्चों अ गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, रुकुमनी की जो है उनकी आंट है, किस तरह से यहाँ पे मृदु की कहानी हम पढ़ेंगे कि मृदु एक यंग गर्ल है और अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रहती है, ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर के साथ इन चेन्नई, मद्रास में। क्लियर? पहले क्या बोलते थे? मद्रास, अब क्या चेंज हो गया? चेन्नई। क्लियर? बट एक वन आफ्टरनून उनकी जो ग्रैंड मदर थी, ग्रैंड मदर took him to her aunt's, रुकुमानीस। आंट का नाम क्या था बच्चों? रुकुमानीस हाउस, टू मीट her cousin। कजन का नाम क्या था? लल्ली, रवि एंड मीना। क्लियर बच्चों? बट यहाँ पे आप एक चप्पल भी देख रहे होंगे कि बहुत बड़ा साइज का है, और इसमें मेन क्या है, यहाँ पे इम्प्रेशन देख सकते हैं। राइट? तो कई बार होता है ना बच्चों, घर में आपकी पुरानी चप्पल हो जाती है तो उसमें जो है इम्प्रेशंस पड़ जाते हैं आपके टो के। राइट? तो ऐसी ही एक चप्पल वहां पे थी, डोर पे। अब ये जो है एक थोड़ा सा आप अभी हम क्लियर नहीं करेंगे, थोड़ा सा क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि चैप्टर का नाम एक गिफ्ट ऑफ चप्पल्स क्यों रखा गया है। तो इस टाइप की एक चप्पल है, और आप भी देख सकते हैं कि जब वो पुरानी हो जाती है तो इम्प्रेशंस पड़ जाते हैं। तो ऐसे ही इम्प्रेशन पड़ी हुई एक जो है लार्ज साइज की चप्पल उनके डोर पे रहती है। और ये एक सीक्रेट कह सकते हैं आप कि क्या सीक्रेट है, और आप लोगों के अंदर भी क्यूरियोसिटी है कि व्हाट इज द रिलेशन विद दिस चप्पल टू दिस चैप्टर। क्लियर? तो यही हम पढ़ने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे अब पहले हम लेट्स डिस्कस फ्यू पॉइंट्स सो दैट कि आपको जो है चैप्टर इजीली यू कैन अंडरस्टैंड द चैप्टर। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे क्या है बच्चों? फैमिली मीटिंग और मृदु, रवि, मीना। जैसे अभी मैंने बताया उनके कजन्स के नाम क्या है? मृदु, मृदु, रवि और मीना एंड रुकुमनी उनकी आंट है। तो एक फैमिली गैदरिंग होती है ना बच्चों, जब वेकेशंस पड़ती हैं तो आप लोग भी जाते हैं, तो सेम जो है उनकी एक फैमिली गैदरिंग थी, मीटिंग थी। किस किस की थी? मृदु की, रवि की, मीना की। ये कजन्स हैं और उनकी आंट का नाम है रुकुमानी। क्लियर? इंट्रोड्यूसिंग द चैपल्स अराउंड विच द होल लेसन लिंगर्ड। अब पूरा चैप्टर जो है इस जो है चप्पल के अराउंड घूमता है बच्चों। लेसन लिंगर्ड मीन्स अराउंड दिस
चप्पल्स। क्लियर? अब कैसे घूमता है, क्या स्टोरी है, लेट्स डिस्कस इन द स्टोरी या चैप्टर। द चिल्ड्रंस लव फॉर एनिमल्स। आप लोगों को भी अच्छा लगता है, छोटे छोटे बच्चे कई आप लोग भी रखते हैं, किटन्स होते हैं, और मोस्टली आप कब इंजॉय करते हैं एनिमल्स के साथ, जब आपकी वोकेशंस होती है। क्लियर? तो चिल्ड्रंस लव फॉर एनिमल्स, उन्हें जो है, और कई बार होता है ना, आप लोगों को डांट भी पड़ती है आपके ग्रैंड पेरेंट्स से, या आपके जो है पेरेंट्स से डांट पड़ती है कि भाई क्यों लाए हैं, वो कई लोग जो है लाइक नहीं करते, बट स्टिल आप उनसे छुपा के रखते हैं। तो वही हम यहाँ पे वी आर गोइंग टू लर्न कि कैसे बच्चे जो हैं उनको दे लव एनिमल्स, बट उनके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो उनको मना करते, बट स्टिल कैसे छुपा के रखते हैं, वो हम वी आर गोइंग टू लर्न। ब्रदर सिस्टर बिहेवियर देखेंगे हम यहाँ पे। द इम्पैक्ट ऑफ द एल्डर्स ऑफ द हाउस ऑन चिल्ड्रन। बच्चों का क्या इफेक्ट पड़ता है बच्चों के ऊपर। अब जब ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं ना बच्चों, आपको रोक बताते हैं कि कहाँ पे आप गलत हैं, कहाँ पे आप सही हैं। इट इज नॉट नेसेसरी कि हमेशा वो ऑलवेज दे आर राइट, बट बड़े जो हैं आपको कुछ सिखाते हैं नई चीजें, क्योंकि अपने एक्सपीरियंस के थ्रू दे वांटेड टू टेल यू सम गुड जो है बिहेवियर क्या होना चाहिए, किस तरह से आपको बिहेव करना चाहिए घर में, वो हमें सिखाते हैं एल्डर्स। क्लियर बच्चों? तो ये these points we are going to learn through this chapter. Clear? Let's say begin. मृदु इज अ यंग गर्ल। जैसे अभी मैंने बताया कि मृदु कौन है, यंग गर्ल है, ग्रोइंग अप इन मद्रास। अब क्या हो गया नाम उसका, नाउ चेन्नई। अब मद्रास नहीं बोलते हैं बच्चों, क्या बोलते हैं, चेन्नई। बहुत पहले उसका नाम क्या था, मद्रास। विद तापी। अब तापी कौन है, उनकी ग्रैंड मदर है, एंड थाथा। तमिल में ग्रैंड फादर को क्या बोलते हैं, थाथा। हर ग्रैंड फादर, और तापी कौन है, उनकी ग्रैंड मदर है, थाथा ग्रैंड फादर। वन आफ्टरनून, एक दोपहर को, तापी जो उनकी ग्रैंड मदर थी, टेक्स हर टू हर टू हर आंट रुकुमानीज हाउस। रुकुमानी के घर में ले जाती है टू मीट हर कजन्स। और कजन्स के नाम क्या है बच्चों, लल्ली, रवि एंड मीना। 3 कजन्स है। तो यहाँ पे आप इस तरह से नोट्स बना सकते हैं, यू कैन मेक द नोट्स कि मृदु और मृदु के ग्रैंड मदर का नाम क्या है, ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर। क्लियर? ग्रैंड मदर तापी और ग्रैंड फादर कौन है, थाथा। क्लियर? और कजन्स कौन कौन से हैं, 3 कजन्स हैं। मीना, लल्ली, मीना, रवि। और आंट का नाम क्या है बच्चों, रुकुमनी। क्या नाम है, रुकुमनी। आंट रुकुमनी। क्लियर? तो इस तरह से आपको क्लियर हो गया कि मृदु के ग्रैंडफादर और ग्रैंड मदर तापी एंड थाथा। आंट का नाम क्या है, रुकुमनी है। और किस तरह से उनकी ग्रैंड मदर उनको कहाँ ले जाती हैं, टेक्स हर टू हर ग्रैंड टू हर आंट्स हाउस। आंट का नाम क्या है बच्चों, रुकुमनी है। किससे मिलाने ले जाती हैं, टू मीट हर कजन्स। और कजन्स के नाम क्या है, लल्ली, मीना एंड रवि। तो इससे पूरा आपको क्लियर है पिक्चर कि वी आर टॉकिंग टू किसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट मृदु, उनकी ग्रैंड मदर। इनको ये जो है हम यूज करेंगे इन दिस चैप्टर। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है स्माइलिंग रुकुमानी थ्रू ओपन द डोर। अब जो है रुकुमानी, जब आप किसी को जो है वेलकम करते हैं तो ऑब्वियसली आप कैसे करते हैं, स्माइल फेस रहते हैं। स्माइलिंग रुकुमानी थ्रू ओपन द डोर, रवि एंड मीना रश्ड आउट। अब होता है ना कि आपको पता होता है कि आप किसी के घर में कोई आ रहा है, तो आप
एक अलग से एक्साइटमेंट होता है, तो मीट योर कजन। तो स्माइलिंग रुकुमनी जो है किस तरह से ओपन द डोर विद स्माइलिंग फेस, विथ हर स्माइलिंग फेस। और कौन तेजी से बाहर आता है बच्चों? ओपन द डोर मीन्स खोलती हैं विद हर स्माइलिंग फेस। रवि एंड मीना रश्ड आउट। रश्ड आउट मीन्स क्विकली मूव फास्ट टू रिसीव, किसको रिसीव करने? अपने कजन को, मृदु को। तो रवि एंड मीना रश्ड आउट एंड रवि पुल्ड मृदु। और रवि जो है किसको पुल्ड मीन्स खींचना, किसको खींच के अंदर ले जाते हैं जल्दी से? मृदु इनटू द हाउस। अब रश्ड का मतलब क्या है बच्चों? यहाँ पे लिखा है मूव फास्ट, तेजी से आना। वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स। अब मृदु, अब आप जाते हैं ना किसी के घर में, तो कई लोग जो हैं जूते चप्पल जो हैं बाहर उतार के रखते हैं, तो सेम जो है उसने कहा लेट मी टेक ऑफ आउट माई शूज माई स्लीपर्स, कि मुझे जरा अपने चप्पल को उतारने दो। किसने कहा? हु सेड? मृदु सेड टू रवि, अपने कजन से बोला उसने, टू हर कजन। वेट मी एज ही पुल्ड हर इनटू द हाउस। जैसे उन्होंने खींचा घर के अंदर, तो उसने कहा प्लीज वेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स। ये गुड मैनर्स होते हैं बच्चों। टेक ऑफ माई स्लीपर्स प्रोटेस्टेड मृदु। तो उन्होंने उसको जो है फोर्स करके बोला कि पुल सम, ड्रैग मीन्स पुल समबडी, खींचना। तो उन्होंने प्रोटेस्ट करके बोला भाई पहले मुझे अपने स्लीपर्स निकालने दो, वेट लेट मी टेक ऑफ माई स्लीपर्स। शी सेट देम आउट नीटली नियर अ पेयर ऑफ लार्ज ब्लैक वंस। और उसने अपने स्लीपर्स कहाँ रखे बच्चों? एक वहां पे ऑलरेडी पेयर मीन्स टू। कभी भी हम शूज बोलेंगे तो अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ स्लीपर्स, अ पेयर ऑफ चप्पल। तो ऑलरेडी वहां पे एक जो है पेयर ऑफ लार्ज चप्पल सी, ब्लैक वंस, ब्लैक कलर की। दोज वर ग्रे एक्चुअली। अब उनका ग्रे कलर क्यों हो रखा था? दोज वर ग्रे एक्चुअली विद डस्ट। उसमें जो है बहुत गंदी थी, जैसे आप देख सकते हैं उसमें डस्ट लगी हुई थी, मिट्टी लगी हुई थी। और एक लार्ज मीन्स बहुत बड़े साइज की थी। और ग्रे किसकी वजह से हुई थी? विद डस्ट। You could see the clear mark of every toe. अब मैंने जैसे पहले बताया था कि आपको क्या है, बहुत जगह से चल के आए हैं, उसमें इम्प्रेशंस पड़े हैं, डस्ट है उसमें लगी हुई। तो यू कुड सी द क्लियर मार्क ऑफ एवरी टो, जो आपके जो पैरों के निशान है वो वहां पे इन द फ्रंट पार्ट ऑफ ईच स्लीपर, दोनों पैरों पे क्या है वहां पे मार्क बने हुए हैं आपके टो के। The marks for the two big toes. Two big toes, आपके जो पैर का जो पंजा होता है उसको क्या बोलते हैं? टो। तो दोनों पैरों पे बड़े बड़े क्या थे? टोज के निशान थे। वर लॉन्ग एंड स्क्रॉनी, राइट, पतले थे, लंबे से जो है निशान थे। अभी लुक एट दिस पिक्चर, आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। तो ये मार्क्स जो कह रहे हैं ये किसके मार्क्स हैं? टो के हैं, राइट। लार्ज साइज की चप्पल है, ये क्या है? टो मार्क्स। तो इन दोनों पिक्चर में आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी आप जो है यू कैन सी 2 मार्क्स यहाँ पे और दोनों में। और कैसी है बच्चों? लार्ज साइज की है चप्पल। इसको नहीं मीन्स पतले से जो है उनके पैरों के निशान जो है किसमें थे? चप्पल में। टू बिग टोज। Mr. didn't have much time to wonder about whose sleepers they were. मतलब इतना टाइम नहीं था क्योंकि वो उसको जो है खींच के अंदर ले जा रहे थे, बट उसने कहा नहीं भाई मुझे पहले क्या करने दो, लेट मी टेक ऑफ माई शूज या स्लीपर्स।
और जब उसने देखा वहां पे इतना समय नहीं था कि उसको ठीक से देखें और वंडर अबाउट हु स्लीपर्स दे वर, बिकॉज रवि, क्योंकि इतना समय नहीं था कि वो स्लीपर्स को देखे किसकी है, इतनी जो है आप कह सकते हैं लार्ज टोज के निशान थे, डस्ट पार्टिकल्स थे, उसमें डस्ट लगी थी, कवर्ड विद डस्ट, बिकॉज क्योंकि रवि उसको क्या कर रहा था, ड्रैग कर रहा था। ड्रैग का मतलब क्या होता है, पुल समथिंग, खींचना। ड्रैग मीन्स खींचना। ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड बिहाइंड ए थिक बिटर बैरी बुश, और वो उसको खींच के, बैकयार्ड मीन्स अब आपका जो घर होता है, कई बार होता है ना, फ्रंट में होता है जो आपका गार्डन होता है, फ्रंट यार्ड होता है, और एक होता है बैक यार्ड मीन्स घर के पीछे का आंगन, राइट। तो बैक यार्ड में वो खींच के ले जा रहा था। क्यों ले जा रहा था बच्चों, लेट्स सी। तो बैक यार्ड पे ले जा रहा था, बिहाइंड अ थिक बीटर बैरी बुश, और वहां पे बीटर मीन्स कड़वी, बैरी बुश थी, घनी, थिक मीन्स घनी, तो वो ड्रैग करके उसको वहां ले जा रहा था। दैट्स द रीजन कि वाई शी डिडंट हैव मच टाइम टू वंडर अबाउट दोज स्लीपर्स। क्लियर बच्चों? देयर इनसाइड ए टॉर्न, टीयर का बच्चों क्या है, टीयर टो टॉर्न, वहां पे एक फटी हुई क्या थी, एक फुटबॉल था, लाइंड विथ सैकिंग एंड फिल्ड विथ सैंड, और वहां पे बोरे की जो है उन्होंने लाइनिंग करी हुई थी, एक टूटा सा जो है फुटबॉल ले रखा था उन्होंने, टॉर्न, और उसके अंदर क्या लगाया था उन्होंने, बोरी, राइट, सैकिंग, लाइंड विथ सैकिंग एंड फिल्ड विथ सैंड, और उसके अंदर उन्होंने क्या रखा था, व्हाट इज इनसाइड दैट, सैंड, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका क्या है बच्चों, टॉर्न, टूटा हुआ, दिस इज योर, ये क्या है बच्चों, टॉर्न फुटबॉल, टॉर्न मीन्स फटा हुआ। इसके अंदर क्या है बच्चों, सैक की लाइनिंग, किसकी लाइनिंग है बच्चों, सैक की, लाइंड विथ सैक, और इनसाइड दैट, और उसके अंदर क्या है बच्चों, सैंड, और सैंड के ऊपर क्या है, मेन क्या है बच्चों, लेट्स सी, उसके अंदर क्या है, ली अ वेरी स्मॉल किटन, इसके अंदर क्या है, एक छोटा सा किटन, कैट के बेबी को क्या बोलते हैं बच्चों, किटन, और यहाँ पे कौन है, किटन, और ये क्या है बच्चों, बुशेस, और बुश किसकी है, बिटर बेरी बुश, बिटर बेरी बुश, और कैसी है, थिक, जिससे किसी को दिखाई ना दे, घनी भी, राइट, थिकर, थिक बैरी बुश। तो इस तरह से आप समझ लें पूरा चैप्टर कि वो क्यों बार बार जो है रवि ड्रैग्ड हर मीन्स मृदु को क्यों बार जो है कहाँ ले गए थे, ड्रैग्ड हर टू द बैकयार्ड बिहाइंड अ थिक बिटर बैरी बुश, वहां पे उन्होंने क्या रखा था, एक टॉर्न फुटबॉल था, उसको लाइन किससे करा था, विथ सैक, और उसके अंदर इनसाइड दैट क्या था, वहां पे देयर वाज सैंड, राइट, और उसके अंदर क्या था, एक स्मॉल किटन, कैट बेबी, लैपिंग अप मिल्क फ्रॉम ए कोकोनट हाफ शेल, और क्या कर रहा था वहां पे बच्चों, लैपिंग मीन्स ड्रिंक समथिंग विथ टंग। बच्चों को देखा होगा आपने, डॉग को देखा होगा, या कैट को देखा होगा, या उनके पपी को देखा होगा, या किटन को देखा होगा, तो कैसे दूध या पानी कैसे पीते, लिक्विड को अपने टंग से, विद द हेल्प ऑफ देयर टंग। तो ड्रिंक समथिंग विद टंग, जो टंग के हेल्प से पीना है, दैट इज कॉल्ड योर लैपिंग। तो वो क्या कर रहा था, वो जो किचन था, स्मॉल किचन, क्या कर रहा था बच्चों, ही वॉज लैपिंग अप मिल्क, और किस में से पी रहा था, एक हाफ कोकोनट शेल्फ था, इस टाइप से बच्चों, इस तरह से हाफ एक कोकोनट शेल्फ था, आधा, और इसके अंदर क्या था बच्चों, मिल्क,
और ये क्या है आपका कोकोनट हाफ शेल, राइट, हाफ शेल। आपने देखा होगा कितना हार्ड होता है, तो उन्होंने यहाँ पे कोकोनट हाफ शेल लिया था और उसके अंदर क्या था, मिल्क। और इसमें से कौन कर रहा था लैपिंग अप मिल्क, किटन। क्लियर बच्चों? तो वो कोकोनट हाफ शेल था, उसके अंदर उन्होंने बच्चों ने जो है यहाँ पे क्या रखा हुआ था, मिल्क। और उसमें से वो विद द हेल्प ऑफ द टंग क्या कर रहा था, उसको ड्रिंक कर रहा था। कौन? बेबी किटन, स्मॉल किटन। वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग। अब उन्होंने जो है मृदु को बताया कि आज सुबह ही हमें ये कहाँ मिला था, गेट में मिला था, अर्ली मॉर्निंग। क्लियर? वी फाउंड हिम आउटसाइड द गेट दिस मॉर्निंग, ही वॉज म्यूइंग एंड म्यूइंग, पुअर थिंग, said scrawny, thin, suggested skinny toes. मीना, इट्स अ सीक्रेट, अम्मा सेज पाती। अब यहाँ पे पाती कौन है बच्चों? ग्रैंड मदर को बोलते हैं तमिल में पाती। We leave for our Padu's mama's house if she knows we have a cat. अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, we found him outside, कि कहाँ मिला था वो kitten outside the gate this morning, आज सुबह हमें मिला था। और किस तरह से उन्होंने अपनी दादी से छुपा के रखा था, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर दादी को पता चल जाएगा। और ये क्या कर रहा था, ही वॉज म्यू म्यू प्योर थिंग, स्क्रॉनी थिंग, दुबला पतला सा था। मीना, इट्स अ सीक्रेट। अब मीना क्या बोलते हैं कि इट्स अ सीक्रेट, अम्मा सेज पाती विल लीव फॉर आर, कि अगर दादी को पता चलेगा तो वो हमें कहाँ छोड़ देगी, मामाज हाउस इफ शी नोज वी हैव अ कैट। अगर अम्मा को जो है पाती को पता चलेगा तो वो हमें कहाँ छोड़ देगी, इफ शी नोज वी हैव अ कैट, अगर उन्हें पता चलेगा तो पाती किसको बोलते हैं बच्चों? ग्रैंड मदर को इन तमिल। क्लियर? तो अभी हमने क्या पढ़ा बच्चों, कि किस तरह से मृदु की जो दादी थी, ग्रैंड मदर थी, शी टेक्स हर टू हर आंट रुकुमानीज हाउस। तो आंट का नाम क्या है, रुकुमानीज है, वो हमने पहले ही अपनी जो है फर्स्ट स्लाइड में देखा था बच्चों। और किससे मीट कराने ले जा रही थी वो, कजन से टू हर कजन्स। और कजन्स का नाम क्या था बच्चों, रवि, मीना, लल्ली। क्लियर? तो यहाँ पे हमने बताया है, और आप लोग घर में जाके फिर से देखें कि मृदु की आंट का नाम क्या है, रुकुमानी, ग्रैंड मदर तापी, ग्रैंड फादर था, कजन्स लल्ली, मीना, रवि। और जब उसने जो अपनी स्लीपर्स टेक ऑफ करे थे तो उसके पास क्या थी, एक लार्ज साइज के स्लीपर्स थे, और उसमें क्या बने हुए थे, टो मार्क्स थे। क्लियर? फिर हमने देखा कि जैसे ही जो है रुकुमानी, जो उनकी आंट थी, शी ओपन द डोर विद हर स्माइलिंग फेस। तो मीना जो है किस तरह से, रवि एंड मीना रश्ड आउट, मीन्स किस तरह से, कम फास्ट टू रिसीव हर। किसको रिसीव करने के लिए आई थी, टू रिसीव मृदु। और रवि ने किस तरह से उसको क्या करा था, पुल्ड मृदु इनटू द हाउस, बट व्हाट शी सेड, वेट मी, वेट, लेट मी टेक ऑफ माय स्लीपर्स। और वहां पे उसने देखा कि एक जो है बहुत बड़े साइज की चप्पल थी, और कैसी हो रखी थी वो ग्रे एक्चुअली विथ डस्ट। अब इतना टाइम नहीं था, क्योंकि वो क्या कर रहे थे, उसको ड्रैग करके खींच के कहाँ ले गए थे, टू द बैकयार्ड, पीछे वाले जो हैं बैकयार्ड में ले गए थे। और बिहाइंड द थिक बिटर बेरी बुश,
और यहाँ पे जैसे मैंने अभी पिक्चर में भी आपको बताया था, थिक मीन्स घनी बीटरबेरी बुश थी वहाँ पे, और इनसाइड दैट वहाँ पे क्या छुपा रखा था उन्होंने, एक टॉर्न फुटबॉल थी और लाइंड विथ सैकिंग एंड फिल्ड विथ सैंड, ले अ वेरी स्मॉल किचन एंड इनसाइड दैट उन्होंने क्या रखा हुआ था, एक स्मॉल किचन, और किस तरह से वो ड्रिंक कर रहा था, पी रहा था मिल्क विद द हेल्प ऑफ हिज और हर टंग। क्लियर बच्चों? और किस में रखा हुआ था मिल्क? कोकोनट हाफ शेल्फ में। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया भी है, ये कोकोनट का हाफ शेल्फ है, इसमें मिल्क रखा हुआ है, और कौन पी रहा है? किचन लैपिंग अप मिल्क। क्लियर बच्चों? टंग के हेल्प से किसी चीज को जो है, चाहे मिल्क हो, वाटर हो। People are always telling us to be kind to people, animals, but when we are, they scream, "Oh, don't bring that dirty creature here," said Ravi. अब रवि ने कहा कि जब हम जो हैं, वैसे तो लोग क्या बोलते हैं, be careful about towards the animals, कि save animals, don't hurt them, right? But जब हम उनको लाते हैं तो वो क्या करते हैं, they scream, चिल्लाते हैं, "Oh, don't bring that dirty creature inside the house," घर के अंदर मत लाओ, यहाँ मत लाओ। तो यहाँ पे वो एक जो है किस तरह से बोल रहा है कि लोग क्या कहते हैं, कि लोग कहते हैं कि टू बी काइंड टू एनिमल्स, एनिमल्स की तरफ जो है किस तरह से काइंड रहना चाहिए, बट जब हम लाते हैं तो क्या करते हैं, वो चिल्लाते हैं, "डोंट ब्रिंग द डर्टी क्रिएचर हियर," सेड रवि। जैसे अभी उन्होंने बताया कि अगर ग्रैंड मदर को पता चलेगा कि हमारे पास किचन है तो हमें कहाँ भेजेगी, मामा के यहाँ। डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू गेट अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। और वो बोल रहे हैं कि कितना मुश्किल होता है कि थोड़ा सा मिल्क किचन से लाना, क्योंकि अगर दादी को ने देख लिया, दादी ने कि दूध ला रहा है किचन से, तो क्या करेगी, वो स्कोल्ड करेगी और लॉट ऑफ क्वेश्चन शी आस्क्स, राइट, कि पूछेगी कि भाई तुम क्यों लाए हैं, शी विल आस्क द क्वेश्चन, क्वेरी करेगी, क्यों ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं, किस लिए ले जा रहे हैं। तो कह रही तुम्हें पता है, डू यू नो हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू टेक अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन। और ये सही भी है, वैसे तो लोग कहते हैं कि बी काइंड टू द एनिमल, बट बच्चों को लग रहा है कि जब हम कोई किटन या कोई पपी घर लाते हैं तो किस तरह से स्कोल्ड करते हैं, हमें डांटते हैं। पाती saw me with a glass in my hand just now. अब पाती जो उसकी ग्रैंड मदर है, उन्होंने क्या देखा कि उसके हाथ में क्या है, एक ग्लास है विद इन माय हैंड जस्ट नाउ, राइट। अब उन्होंने ग्लास देख लिया तो ऑब्वियसली वो क्या करेंगी, क्वेरी करेंगी, भाई क्यों लिया है, कहाँ लिया है। आई टोल्ड हर आई एम वेरी हंग्री। अब उसने यहाँ पे थोड़ा सा जो है झूठ बोला कि भाई आई टोल्ड हर कि मैं क्या हूँ, आई एम वेरी हंग्री। तो यहाँ पे कौन बोल रहा है, रवि। I want to drink it, but the way she looked at me, अब वो कह रही कि मैंने उनसे बोला कि मैं जो है हंग्री हूँ और मैं ये पीना चाहता हूँ, I want to drink it, but the way she looked at me, कि जिस तरीके से उन्होंने मुझे देखा, I had to drink most of it to throw her off the scent। तो अब यहाँ पे क्या है बच्चों, टम्बल एक वर्ड आएगा अभी, उसका मतलब क्या है, टम्बलर का, ड्रिंकिंग ग्लास, सस्पिशियस मीन्स सजेस्टेड, डाउट। Then she wanted the tumbler back. अब वो जो है बिल्कुल भी उसमें बचना नहीं चाहिए। I had to drink most of it, throw her off the sand. Then she wanted the tumbler back. अब वो क्या चाहती थी कि ये जो टम्बलर है जिसमें इसने जो है ड्रिंक किया है, ये वापस जो है किचन में होना चाहिए। पाती पाती आई विल वॉश इट माई सेल्फ। और फिर से वो इसको बोलते हैं कि भाई, पाती अपनी ग्रैंड मदर को बोलता है कि आई विल वॉश इट, कि मैं जो है इसको धो लूंगा, आई विल वॉश इट माई सेल्फ। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, कि मैं तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं देना। यहाँ पे वो हाइड करना चाह रहा है कि वो दूध कहाँ ले जा रहा है, वो पीना चाहता है, उसने थोड़ा सा जो है उसमें रखा था फॉर किचन। तो वो कहता पाती पाती अपनी ग्रैंड मदर को बोलता है, आई विल वॉश इट माई सेल्फ, मैं अपने आप वॉश कर लूंगा। वाई शुड आई पुट यू टू ट्रबल, कि मैं तुम्हें जो है मुसीबत में नहीं रखना चाहता, दैट इज वाई आई वॉश इट माई सेल्फ। आई टोल्ड हर, वो कह रहे मैंने उनको बताया है, आई हैड टू रन एंड पोर द मिल्क इनटू दिस कोकोनट शेल्फ। तो मैं किस तरह से
वो दूध को लाके मैंने कहाँ रखा, कोकोनट शेल में डाला। तो उसने क्या बोला था कि तुम्हें पता है हाउ हार्ड इट इज जस्ट टू टेक अ लिटिल मिल्क फ्रॉम द किचन, कि थोड़ा सा दूध किचन से लाना कितना मुश्किल है। और जब मैं ला रहा था तो किसने देख लिया था, मेरी दादी ने देख लिया था, ग्रैंड मदर पाती ने देख लिया था। और मैंने उनको क्या बोला कि आई टोल्ड हर कि मैं जो है क्या हूँ, आई एम वेरी हंग्री, आई वॉन्ट टू ड्रिंक इट। बट जिस तरीके से वो देख रही थी, सस्पिशियस थी थोड़ी सी, उन्हें थोड़ा सा शक हो रहा था। आई हैड टू ड्रिंक मोस्ट ऑफ इट टू थ्रो हर ऑफ द सैंड। देन शी वांटेड द टम्बलर बैक, और वो चाहती थी कि अभी ये जो है किचन में रख दे टम्बलर को। फिर वो एक बहाना करते हैं कि आई विल वॉश इट माई सेल्फ बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू गिव यू ट्रबल, आई टोल्ड हर। और सीधे वो कहाँ दौड़ के गए, अब जहाँ पे उन्होंने किचन को छुपा रखा था, हाइड करा हुआ था, एंड पोर द मिल्क इनटू दिस कोकोनट शेल and then run back and wash the tumbler and put it back before she got really suspicious. और जल्दी से उन्होंने क्या करा कि उस टम्बलर को जिसमें मिल्क था उसको वापस कहाँ रखा, किचन में रखा, वॉश इट एंड पुट इट बैक बिफोर शी गॉट रियली सस्पिशियस। सस्पिशियस में सजेस्टेड डाउट, शक होना कि इसने टम्बलर रखा है या नहीं रखा है, ये मिल्क कहाँ ले गया है। तो सस्पिशियस, नाउ वी हैव टू थिंक ऑफ सम अदर वे टू फीड महेंद्र। उन्होंने अपने किटी का नाम क्या रखा था, महेंद्र। इसको हम टुमारो जो है कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों आज हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा, ये गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। तो आई होप सारे बच्चे जो हैं इंटरेस्ट ले रहे होंगे। आप लोग भी ऐसे ही करते हैं ना, जब कोई किटन और पपी लाते हैं और घर वालों के पेरेंट्स की स्कूल करने के डर से आप उसे छुपा देते हैं और फिर उसको किस तरह से फीड कराते हैं चोरी छुपे, वही हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। आप लोगों की ही कहानी है, तो सारे बच्चे जो हैं ध्यान से पढ़ें। और लास्ट में आपको पता चलेगा कि ये जो गिफ्ट ऑफ चप्पल्स है, क्यों जो है ऑथर ने इसका नाम रखा है गिफ्ट ऑफ चप्पल्स। तो जितना पढ़ाया है बच्चों, रिवाइज एट होम। टुमारो वी विल कंटिन्यू द सेम। टिल देन बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।